मैडम जी, आज डब्बा खा लेना। कल आपकी सारी फेवरेट चीजें थी और आपने हाथ तक नहीं लगाया। खा लूंगी, इतनी चिंता मत करो मेरी। चिंता कैसे नहीं होगी? आप ऐसे अकेले अकेले। सच में आपकी और आदित्य बाबा की जोड़ी बहुत अच्छी थी। शायद किसी की नजर लग गई। वो आज कितने बड़े डायरेक्टर बन गए हैं। काश आप दोनों फिर से। अब वो आदित्य बाबा नहीं रहे, आदित्य सर बन गए। अब वो हाथ में टिफिन बॉक्स नहीं, ट्रॉफी लेकर घूमते हैं। आदित्य मेरा विंस बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड एट मूवी फेयर 2015। कुछ भी कहो, इसी टिफिन बॉक्स ने आप दोनों को साथ लाया है। Well, hello everybody. Now, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये टिफिन बॉक्स ये लव स्टोरी में क्या कर? Now, अब ये टिफिन बॉक्स एक बेजान सी चीज कैसे लव जैसे इमोशन को हाइटन कर सकता है? Of course कर सकता है, और स्पेशली तब जब एक दूसरे की खुशी एक दूसरे के साथ रहने की खुशी से ज्यादा हो। माइंड इट। और हमारी जो आज की कहानी वो भी कुछ ऐसी है, रेयांशी और आदित्य की लव स्टोरी, जहां पे जो लव हीरो है that's a टिफिन बॉक्स. Welcome to Glamour presents Bindas Ye Hai Ashi, co-powered by Carbon Smart, presented by Wildstone. राजीव सर कहाँ मिलेंगे? उसके बाद में क्या? हेलो। ओहो, क्या बात है। नाम क्या? आदित्य मेरा। ओ ओ ओ तो आप भी हैं हमारे लास्ट लेडी। अरे क्या बात है, क्या बात है। नाइस मीटिंग। देखो देखो देखो, बच्चा स्कूल जा रहा है। हाँ बाबू, टिफिन बॉक्स लेकर आया है, डब्बा लेकर आया है। वाओ, लो, मम्मी ने बनाया डब्बा। वो तो ठीक है। अरे वो तो डब्बा का तो क्या है, चलता रहता है। वैसे एक बात बता, ये तू यहाँ करने क्या आया है? मतलब तू करेगा क्या एडी बनकर? तो अभी तो बस स्टार्ट किया है, पर मैं इंडिया का बेस्ट फिल्म मेकर बन के दिखाऊंगा। किसको किसको दिखाएगा तू? सर, सारे वर्ल्ड को सर मूवी फेयर जीत के दिखाऊंगा। ए हलवाई क्या? हाँ ऐसे ही जीत जाएगा? हाँ नहीं, मैं जानता हूँ मुश्किल है, बट मैं करके दिखाऊंगा। इसलिए तो रेयांशी जी की फिल्म से स्टार्ट कर रहा हूँ, एज इन एडी ओनली, बट आई विल डू इट। क्या रेयांशी जी? अरे जी तो एडी बनने आए यहाँ पर, और तुम्हें ये भी नहीं पता कि जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं वो राजीव सर हैं। तुम्हारी रेयांशी जी नहीं। ए बताऊं क्या राजीव सर को? हाँ नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, बट मैं क्या ना एक्साइटेड हूँ रेयांशी जी के साथ काम करने के लिए। मतलब इतनी बड़ी स्टार है, फिर भी इतनी डाउन टू अर्थ। बस अब ऐसे स्टार तो कम ही होते हैं ना। कम नहीं होते ही नहीं है। हाँ, और मिस्टर एडी यार, ये स्टार्स ना सातवें आसमान, सेवेंथ क्लाउड पर होते हैं यार, डाउन टू अर्थ नहीं होते, समझा? अबे अभी अंडे से फूट कर आया और तेरे को ये भी नहीं पता कि इंडस्ट्री में जैसे लोग दिखते हैं ना वैसे होते नहीं है। अरे छोड़ ना यार दीपक, नया है, एक बार इसे रेयांशी जी के सामने जाने दे, अपने आप दिमाग ट्रोले और ट्रैक पर आ ही जाएगा। और सुन, रेयांशी जी कोई डाउन टू अर्थ नहीं है, वो सिर्फ एक चीज को अपने नीचे रखती है, पता है क्या? कैंडल के नीचे हील्स को, और उसके नीचे वे काम करते हैं वर्कर्स को। हट जाओ, मैडम आ रही है। कितनी बार कहा है तुम्हें हाथ पीछे रखकर दरवाजा खोला करो? कितनी बार समझाना पड़ेगा? मेरा रूम क्लीन है? हाँ मैडम। गुड। और मेरा जूस, वाटरमेलन, रेडी। ऑरेंज जूस, रेडी मैडम। वेरी गुड। तुझे पता है, अरे
अरे सेट पे ना रियांशी जी को प्यार से रियांशी जी नहीं बुलाते हैं, उसे चुड़ैल बुलाते हैं, चुड़ैल, समझा? वो खुश है ना तो सब सेट है बॉस, नहीं तो ना वो डंक मारती है, डंक। अरे दिखाई नहीं देता तुम्हें? रास्ता क्यों ब्लॉक किया मेरा? लग जाता तो। कभी टाइम पर ही नहीं आती है यार वो, मतलब सुबह 9 बजे कॉल टाइम पे ना लंच टाइम पे भी पहुंचना उनका इम्पॉसिबल होता है। नहीं बोलो। ए हट जाओ हट जाओ हट जाओ, मैडम आ रही है, मैडम हट जाओ सब, मैडम आ रही है। ओ क्रैप, लंच टाइम हो गया क्या? बच गए आज यार, नहीं तो चुड़ैल के हाथ तो कत्लेआम हो जाता। चलो सब काम पे लगो। एडी जाके कॉस्ट्यूम दार के पास जाके बोल कि सब तैयार रखे। चल। हाय रियांशी, वो तुम्हारी असिस्टेंट ने कहा कुछ प्रॉब्लम है। एनीथिंग इम्पोर्टेंट? मैं बस ये शॉट डिस्कस करने आने ही वाला था। बाहर में क्या तुम्हारा शॉट? तुम्हें बस तुम्हारे शूट की पड़ी है, या मुझे भूख लग रही है। हाउ डू यू एक्सपेक्ट मी टू शूट? लंच के नाम पर यू गिविंग मी ट्रैश। कैसे डायलॉग डिलीवर करूंगी? बी रीजनेबल। देखो रियांशी, मैं डायरेक्टर हूँ और ये सब बातें मुझसे क्यों कह रही हो? बिकॉज डायरेक्टर हो तो यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर आर्टिस्ट। हाउ डू यू एक्सपेक्ट मी टू डिलीवर द डायलॉग राजीव? आई कैन अंडरस्टैंड दैट थिंग। वो आज केटरर्स का प्रॉब्लम हुआ होगा। आई चेक इट आउट। प्लीज, मुझे कोई एक्सक्यूज नहीं सुनना है राजीव। जस्ट गो। देखो मैं एक्सक्यूज नहीं दे रहा। प्लीज गो राजीव। क्या तमाशा चल रहा है इधर? हाँ, प्रोडक्शन है बंद। चलो चलो जल्दी। यहाँ पर एक्टर्स की कोई रिस्पेक्ट ही नहीं। कोई पूछने भी नहीं आया कि मैंने खाना खाया है कि नहीं। मेरी एंटी डिप्रेसिंग पिल्स बिना खाना खाए मैं पिल्स कैसे लूंगी? बहुत दादा, बहुत दादा, बहुत दादा, कैसे लोग हैं यार? दोबारा पूछने भी नहीं आया कि मैंने खाना खाया है कि नहीं। अरे तूने वो फर्नीचर वाला काम कर लिया था? हाँ वो मैंने मंगवा लिया, आवाज है। दीपक सर, फ्लास्क है, फ्लास्क। हाँ वो मंगवा। दीपक सर आपने मेरा टिफिन बॉक्स कहाँ रखा? क्यों, मम्मी की याद आ रही है? सर प्लीज सर, खाने के साथ मत। आई एम सॉरी सर, सर प्लीज बताइए ना। तू ढूंढता रहे, चल चल लगा रहे, जा जा ढूंढता रहे। आज तू लगा रहे, जा ढूंढ। सुन इधर आ यार, तूने इसका टिफिन बॉक्स रखा कहाँ है वैसे? मुझे नहीं पता, मैंने इसको दिया था। कहाँ है भाई? कहाँ रखा है? लास्ट मैंने रियांशी के रूम के बाहर रखा। ओ क्रैप, अब अगर उस चुड़ैल ने देख लिया ना तो इस नए एडी का फर्स्ट डे लास्ट डे हो जाएगा। क्या? हाँ सही बोल रहा हूँ मैं। दादा आपने मेरा टिफिन बॉक्स देखा क्या? एक टिफिन इतना सा था। नहीं देखा? उधर देखो ना, उधर उधर रखा होगा। किधर? वो उस रूम में। आपने सारा लंच फिनिश कर दिया? ऐसा कैसे कर सकते आप? बिना पूछे किसी का भी टिफिन खा लेते। एटलीस्ट पूछा तो होता कि ये टिफिन बॉक्स किसका है। आपको पता है मुझे ना वर्ल्ड के आधे फूड प्रोडक्ट से एलर्जी है, तो मैं क्या खाऊंगा खाना?
पूरा दिन मुझे भूखा स्पेंड करना पड़ेगा। लेकिन फ्रेम कुछ ठीक नहीं लग रहा। सेटिंग लगा, ये डाइनिंग टेबल को थोड़ा राइट करिए, रिप्लेस एडजस्ट करिए। यहाँ पे क्या कर रहा है? चलो उधर। ठीक है चल। पीछे फ्रेम देखो, टेढ़ी है। ओके डन। दीपक, रियांशी मैडम को बोलो शॉट रेडी है। बट सर रियांशी मैडम तो Hi guys. I'm ready. अरे जल्दी करो सब लोग, चलो बैक ऑफ एवरीवन, What's कम ऑन। happening? Aren't you guys ready? आज तो चुड़ैल बहुत खुश हो रही है लगता है। अबे 100 की शर्त लगा ले। 5 मिनट में ना, 5 मिनट से खुश से नाखुश हो जाएगी चुड़ैल। लगा। हाँ चल लगा, चल लगा लगी ना, लगा हाँ ना। चल जाने दे। कम ऑन एवरीवन, नाउ क्लियर। चलो सेटिंग लगा, जल्दी करो। गियर ऑफ एवरीबॉडी, फास्ट। लास्ट रेडी कौन है? कम हियर। फास्ट एवरीवन। रियांशी जी रेडी? Ready. ओके, रोलिंग साउंड, कैमरा, सीन 31, टेक 1, एक्शन। कट। What is happening? Sorry राजीव, अभी मेरा मूड नहीं है। थोड़ी देर बाद शॉट लेते हैं। चल निकाल 100 रुपए निकाल। बोला था ना ये चुड़ैल अभी खुश हो ही नहीं सकती। तो मेरी है। इतना अल्लाह करने के बाद इतनी आसानी से तो शॉट देने से रही मैडम। राजीव, वो तुम्हारा लास्ट एडी है ना, उसे जरा मेकअप रूम में भेजना। यहाँ पे लास्ट लेडी कौन है? जाओ मेकअप रूम में। जाना। Come in. आपने बुलाया मुझे? Come in. I'm sorry. I'm really very sorry. Sorry तुम्हारा टिफिन बॉक्स लेने के लिए। मुझे नहीं पता था कि ऐसा करने से तुम भूखे रह जाओगे। मुझे अपनी मेडिसिन लेनी थी, और सच कहूँ आज अगर घर का खाना नहीं होता तो शायद मैं खाली पेट ही रहती। थैंक यू सो मच इतने अच्छे लंच के लिए। नहीं प्लीज, इवन आई एम सॉरी। एक्चुअली वो पता नहीं, मैंने बिना सोचे समझे कुछ ज्यादा ही बोल दिया। एक्चुअली वो क्या है ना कि मुझे ना बाहर के खाने से फूड एलर्जीज हैं, इसलिए ये डब्बा लेकर आता हूँ। बट आई एम ग्लैड कि आपने मेरा लंच एंजॉय किया। आई एम वेरी हैप्पी। बहुत अच्छा लगा। ये लो, कुछ खा लो। मैम वो मुझे तो बाहर बहुत काम है, तो मैं ये नहीं खा सकता। बाहर जाना होगा मुझे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं पैक कर देती हूँ। ओके? ये चुड़ैल तो नहीं? व्हाट? नहीं मैम, कुछ नहीं मैम। इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड। मुझे पता है कि बाहर लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं। आई जस्ट डोंट केयर। फिलहाल ये इम्पोर्टेंट है कि तुम्हें भूख लगी होगी। ये लो। थैंक्स अ लॉट मैम।
लंच। प्रिया, रहने दो, तुम लोग खाना खा के आओ, आधे घंटे में आ जाना, शॉट के लिए रेडी होना। ओके? ओके मैम। हमारी कहानी का जो ये लव हीरो, दैट्स द टिफिन बॉक्स। ये कहीं ना कहीं रियांशी और आदित्य को एक दूसरे के करीब लेकर आ रहा है। टिफिन बॉक्स की वजह से ही सही, they both were getting connected, and that's how love happens. तू ही तू है, तेरी जुस्तजू है, तू ही तू है, तेरी जुस्तजू है, तू ही तू है, तेरी आरज़ू है, तू ही तू है, तेरी आरज़ू है। एक बार कभी जाने जा आ ख्वाबों में तू जरा, एक बार कभी जाने जा आ ख्वाबों में तू जरा, तुझे भर के बाहों में ना जाने दूंगा मैं, हो जाऊंगा तेरा, खो जाऊंगा तुझ में। हाँ तू ही तू है, तेरी जुस्तजू है, तू ही तू है, तेरी जुस्तजू है, तू ही। राजी, तुम्हारा लास्ट एडी का? तुम मेकअप रूम में आ जाओ, आज से हम लंच साथ में करेंगे। ओके? सी यू। आओ बैठो। प्रिया, तुम भी जाओ, कुछ खा लो। क्या हुआ? ऑकवर्ड लग रहा है यहाँ मेरे साथ मेकअप रूम में बैठकर खाना खाना? या तुम ये सोच रहे हो कि जब तुम बाहर जाओगे तो लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे? देखो, यहाँ ना इंडस्ट्री में से बहुत से लोग मिलेंगे जो तुम्हारे पीठ पीछे तो बहुत बातें करेंगे, लेकिन सामने बात करने वाले बहुत कम। अब तुम्हें चूज करना है कि तुम्हें किसका साथ देना है और किसके साथ रहना है। अब ये तुम्हारे घर का खाना है तो तुम ही स्टार्ट करो। एक्चुअली वो लास्ट शॉट अच्छा था। नाइस वर्क प्लीज। यस ऑफ कोर्स, थैंक्स अ लॉट। आई मीन लास्ट सीन में कोई प्रॉब्लम नहीं थी,
लेकिन राजीव ने जब नेक्स्ट सीन की ब्रीफिंग दी तो वो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लगी। आई मीन एक अमीर लड़की एक गरीब लड़के से प्यार करती है, और जब वो अपनी सिस्टर से कन्फेस कर रही है कि अगर वो लड़की के लिए अपने पेरेंट्स को छोड़ देती है तो लड़की की जान खतरे में हो सकती है। मेरे लिए ये एक सैड सीन है और राजीव चाहता है कि मैं इस सीन को एक स्माइल के साथ करूं। आई मीन हाउ? ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे करूं। इट्स रियली डिफिकल्ट। एक्चुअली ना राजीव सर का टेक इंटरेस्टिंग है। क्या आई मीन हीरोइन सैड है कि उसे अपने बॉयफ्रेंड से हमेशा के लिए दूर जाना होगा, बट एट द सेम टाइम अगर वो ऐसा करती है तो उसके बॉयफ्रेंड का फ्यूचर हमेशा के लिए सिक्योर हो जाएगा। You know what, आदित्य, तुम्हारी बातों से लगता नहीं है कि तुम सिर्फ 18 साल के हो। हाँ तो नहीं हूँ। आई मीन एटलीस्ट मेंटली तो बिल्कुल भी नहीं। यू नो मेरे दोस्त क्या कहते हैं मुझे कि मैं ना पैदा होते ही बुढ़ा हो गया। इस फील्ड में सर्वाइव करना बहुत डिफिकल्ट है आदित्य। यहाँ पर सभी लोगों ने मास्क पहना हुआ है। जो जैसा दिखता है वो वैसा होता नहीं। पहले मैं सभी लोगों के साथ इक्वली इमोशनल हो जाती थी, फिर मैंने रियलाइज किया कि एक डिफेंस मैकेनिज्म होना बहुत जरूरी है। इसीलिए ये तेवर, ये एटीट्यूड रखना पड़ता है। लोग डरते हैं, घबराते हैं, तुमसे दूर रहते हैं। पर ये जरूरत ही क्या? जरूरत है आदित्य। यहाँ पर बहुत से लोग आपको टिश्यू पेपर की तरह यूज करके फेंक देते हैं। अपने आप को कमजोर दिखाने से अच्छा इतना स्ट्रांग दिखाओ कि लोग आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ना ले। लोगों को टॉलरेट करना या इग्नोर करना दोनों ही हमारे हाथ में है। Yes, you are right. हम इग्नोर भी कर सकते हैं, नहीं चाहिए। You know, चाहे कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी प्रोफेशन क्यों ना हो, दोनों में ही अच्छे और बुरे दोनों लोग होते हैं। वो पता है यू नो यांग वाली फिलॉसफी, अगर बुरे लोग हैं तो अच्छे भी तो होंगे। अच्छा, रियली? तो कोई एक नाम बताओ जो अच्छा है ना? आप जा तो रहे हो तुम, जाओ मेरे हमदम, याद रखना मगर तेरे बिना हम जी ना पाएंगे, मर ही जाएंगे। तुम मिले ना जो हम खो जाएंगे, जी ना पाएंगे, मर ही जाएंगे। तुम मिले ना जो हम खो जाएंगे।
जो है हाँ कॉस्ट्यूम आदित्य दो कॉस्ट्यूम यस सर इधर आओ। यस सर ये नेक्स्ट सीन्स की कुछ डायलॉग है, रियांश मैडम को दे देना और उन्हें बोलना कि ध्यान से एक बार रीड कर ले, मैंने कुछ चेंजेस किए वो। ठीक है सर ओके सुनो आदित्य, जी सर एक्चुअली मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। कहीं ना इधर आओ। देखो आई डोंट नो कि मैं तुम्हारे टॉपिक में इंटरफियर कर रहा हूँ, ये मुझे कहनी चाहिए या नहीं, बट आई शुड वॉर्न यू। देखो रियांशी जैसी एक्ट्रेसेस को सिर्फ एक टॉय बॉय की जरूरत होती है हर एक सेट पे। फिल्म खत्म हुई तो रिलेशनशिप भी एंड हो जाती है। सर आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ आदित्य कि करीबन तुम 18 साल के होंगे, यू आर यंग राइट, एंड वो मे बी 30 साल की। तुम्हारा करियर अभी स्टार्ट हुआ है और उसका करियर का आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन। तुम्हारा करियर स्टार्ट होने से पहले क्यों खत्म करना चाहते हो तुम? देखो आदित्य, मैं देख रहा हूँ कि रियांशी के साइड तुम्हारा इन्फ्लुएंस बहुत पॉजिटिव है, लेकिन तुम यंग हो, टैलेंटेड, तो अपनी लाइफ उसके साथ स्पेंड करके क्यों वेस्ट करना चाहते हो? थिंक अबाउट इट। रियांश मैडम अंदर है क्या? वो तो चली गई, गुस्से में अपने रूम में आई, अपना बैग उठाया और चली गई। चली गई? हाँ। हेलो, मैं प्रिया बोल रही हूँ। प्लीज़ आप जल्दी रियांशी मैडम के घर आ जाइए प्लीज़, वरना वो अपने आप को कुछ कर देगी। पता नहीं उन्होंने आपके और राजेश सर के बीच में क्या बात सुन ली, वो बहुत गुस्से में, उन्होंने सब सामान तोड़ दिया है। आप प्लीज़ जल्दी आ जाइए प्लीज़। हाँ ठीक है मैं आता हूँ। ठीक रियांशी, रियांशी प्लीज स्टॉप। एक सेकंड रियांशी, मेरी बात सुनो रियांशी, प्लीज स्टॉप दिस। क्या पागल, क्या हाल बना, क्या हुआ? हाँ रियांशी, हाँ प्लीज एक सेकंड रियांशी, just don't cry, just sit here। क्या हो गया रियांशी? ये देखो खून भी आ रहा है तुम्हें, रियांशी ये देखो खून भी आ रहा है तुम्हें, ये तुमने क्या हो गया रियांशी? look at me रियांशी, please look at me, क्या हुआ? हाँ please tell me रियांशी please tell me क्या हुआ? हाँ? प्लीज कुछ बता। अच्छा ठीक है मत बताओ बस। अब तुमने जो ये तोड़ फोड़ की है तो तुमने बहुत मेहनत की होगी, भूख भी लग रही होगी। हाँ भूख लग रही है ना? हाँ लेट्स ईट जस्ट सी, वही तुम्हारा फेवरेट डब्बा मैं लेकर आया साथ में, मेरे घर का खाना। रियांशी प्लीज स्टॉप क्राइंग, प्लीज मेरी बात सुनो। हाँ रियांशी तुम्हें पता है हमारी लाइफ भी ना 4 हिस्सों में बटी हुई, इस डब्बे की तरह, बिल्कुल इस डब्बे की तरह। पहले हिस्से में ना कुछ ऐसा होता है कि
जो हमें डिस्टर्ब कर जाता है, मतलब मुंह में कड़वा टेस्ट सा छोड़ जाता है, जैसे सैलेड में रखे अनियन की तरह, है ना? फिर दूसरा हिस्सा उस सिचुएशन की तरफ हमारा फर्स्ट इंस्टिंक्टिव रिएक्शन, जैसे कि ये रोटी खा तो लेंगे पर सूखी लगी है ना। फिर जब हम पूरी तरह काम डाउन हो जाते हैं और तब हमें रियलाइज होता है कि हम तो इस सिचुएशन पर यूं ही रिएक्ट कर, शायद इस सिचुएशन का आउटकम शायद कड़वा नहीं मीठा हो। खाने का बेस्ट पार्ट और हर सिचुएशन का भी। इस सिचुएशन में स्वीट और नाइस क्या है आदित्य? लव। पहले हिस्से में आपको कोई अच्छा लगने लगता, प्यार होने लगता आपको। फिर दूसरे हिस्से में लोग कहते कि आपका प्यार गलत है। तीसरे में आपको पता चलता है कि चाहे लोग कितना भी खींचे पर आप अपने प्यार की तरफ खींचे चले जा रहे हैं। फिर चौथा हिस्सा, ये गुलाब जामुन वाला हिस्सा। पजल को भी। मतलब कि अगर ये टिफिन बॉक्स मेरी जिंदगी में नहीं आता तो शायद मैं अपने लाइफ को इतनी क्लैरिटी से नहीं समझ पाती। आदित्य, आई एम 28 years old और तुम्हारे एज में मैंने अपने करियर की शुरुआत की थी और काम करते करते मैं बहुत आगे निकल गई। जैसे इस टिफिन बॉक्स में 4 हिस्से हैं, वैसे मैं अपने लाइफ में, मेरी लाइफ चौथे हिस्से में, और तुमने अभी अभी अपने करियर की शुरुआत की है। अगर तुमने मेरा साथ दिया तो ये सेकंड और थर्ड हिस्से का भी सपोर्ट तुम्हारे लाइफ में नहीं रहे और तुम गिर जाओगे। रियांशी, गिर जाऊंगा तो मैं गिरकर फिर संभल जाऊंगा। नहीं आदित्य, इट्स नॉट दैट इजी। लोग गलत समझेंगे। लोग समझेंगे कि तुमने ये इंडस्ट्री में सक्सेस पाने के लिए ये शॉर्टकट यूज किया है और मैं नहीं चाहती कि वर्ल्ड तुम्हारे टैलेंट को लाइटली ले। इसीलिए तुम्हारे फ्यूचर के लिए हमें हमारे प्रेजेंट को सैक्रिफाइस करना होगा आदित्य। मतलब आज के बाद हम ये टिफिन बॉक्स शेयर नहीं कर सकते। You have to let me go आदित्य, प्लीज। अभी इसी वक्त या तो तुम एडी पोजीशन से रिजाइन कर दो या मैं ये फिल्म छोड़ देती हूँ। इट्स अबाउट योर फ्यूचर आदित्य और मैं नहीं चाहती कि लोग तुम्हें या हमारे रिश्ते को गलत समझें। प्लीज, इट्स अबाउट योर फ्यूचर आदित्य, यू हैव टू गो। तुम मुझसे प्यार करती हो? बहुत।
इतना कि आज तक किसी से ना किया। I love you too, Rehanshi. I love you too. प्लीज आदित्य, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम्हें जाना होगा। You have to go, आदित्य। You have to Rehanshi, एक बार मेरी बात सुनो। Please go, आदित्य। Please just Please go। Please go, आदित्य। आदित्य, तुम वहां क्यों खड़े हो? अंदर आओ ना। तुम्हारे लिए आज 2 गिफ्ट लाया मैं। गिफ्ट? एक तो ये ट्रॉफी बेस्ट डायरेक्टर की, जो मुझसे ज्यादा तुम डिजर्व करती हो। मैं? इट्स ट्रू रेहांशी, अगर तुम मुझे उस दिन जाने को नहीं कहती तो मैं आज यहाँ नहीं होता। तुम चाहती तो सेल्फिशली मुझे रोक सकती थी, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। इसलिए तुम्हारे लिए आज एक और गिफ्ट है। क्या? मेरी नेक्स्ट फिल्म प्रिंसेस का लीड। आदित्य, लेकिन फेवर नहीं कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि वो रोल तुमसे अच्छा कोई और नहीं कर सकता रे, कोई और नहीं। आदित्य, लेकिन मैं ट्रस्ट नहीं रेहांशी, बॉक्स ऑफिस का तो पता नहीं, लेकिन ये फिल्म लोगों के दिलों पे छाप छोड़ जाएगी, बिल्कुल उसी तरह जैसे 10 साल पहले तुमने मेरे दिल पर अपनी छाप छोड़ दी थी। You have that quality.